मैं प्रतिभा आप सबों को पुनः अपने YouTube चैनल प्रतिभा हिंदी क्लासेज पे स्वागत करती हूँ। पद्मावत जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। इसका रचना काल 1540 माना जाता है। जायसी इसी महाकाव्य के बाद मशहूर हुए थे। इसमें राजा रतन सेन की पहली रानी नागमती के विरह का वर्णन है। अब मैं नागमती के विरह वर्णन जो वारामासा है उसके प्रथम चौपाई की व्याख्या आप लोगों के सामने करूंगी। इसमें पहला जो चौपाई है वो है नागमती चित्तौर पथहेरा अपियो जो गए पुनिकिन्ह न फेरा। इसमें नागमती जो है राजा रतन सेन की पत्नी, वह चित्तौड़गढ़ के पथ पर यानी चित्तौड़गढ़ के रास्ते पे अपने पति को ढूंढ रही है कि इस रास्ते से मेरे पति गए, वह पुनः लौट के मेरे पास नहीं आए। नेक्स्ट है नागर काहू नारी बस परा अतैसे मोर पियो मोसो हरा। मैंने यह अनुभव कर रही है कि किसी नगर में किसी नारी के बस में मेरे पति पड़ गए हैं, इसलिए वह मुझको वह नारी जो है मेरे पति को रिझा ली है, इसलिए वो मुझे भूल गए हैं। सुआ काल होय ले गए पियऊ अपियो नहीं जात जात वरु जियो। इसमें सुआ जो है पद्मावत, आप लोग फिल्म भी देखे होंगे। पद्मावत फिल्म में सुगा जो है जिसका नाम है हीरामन तोता, वही जो है रतन सेन को संदेश देता है पद्मावत के बारे में। तो वो सुआ को नागमती काल कहती है कि सुआ काल होय ले गए पियऊ अपियू नहीं जात जात वरिजियू। यानी सुआ काल है जो मेरे पति को हर के ले गया है, और पियू नहीं है यानी पति नहीं है, तो उनके बिना मुझे जिया नहीं जाता है। भयो नारायण वावन करा राज करत राजावली छरा। अब भयो नारायण, नारायण यहाँ कौन है? विष्णु है। वावन करा यानी भयो नारायण वावन करा अराज करत राजा बलि छरा। ये राजा बलि जो था वो 99 यज्ञ कर चुका था। अगर वह एक यज्ञ कर लेता तो वह जो है इंद्रलोक का अधिष्ठाता बन बैठता। ठीक है, तो इसमें नारायण जो हैं वो छल से यानी विष्णु छल से आए हैं और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे हैं। वह समझ रहा था कि ये सामान्य साधु है, यह हमसे 3 पग भूमि क्या मांगेगा, मैं तो इसे 3 पग, मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, यह मुझसे मात्र 3 पग भूमि मांग रहा है। उसने तथास्तु कह दिया। एक पग में जो है विष्णु पूरा धरती नाप लेते हैं, दूसरे पग में पूरा आसमान नाप लेते हैं। तब पूछते हैं राजा बलि से कि हे बलि, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? ठीक है, अब राजा बलि मूर्छित हो जाता है। ये तो छल था नारायण का, क्योंकि उनको भस्म करना था राजा बलि को, और तीसरा पग जो है उसके सर पे रखे हैं और उसका उद्धार किए हैं। ठीक है, करण पास लिन्हे के छंदू विप्र रूप धरि झिलमिन इंदु। जैसे महाभारत में कर्ण है, कर्ण के रहते हुए महाभारत का युद्ध नहीं जीता जा सकता था। पांडवों की विजय, कौरवों की विजय संभव था, पांडव हारने वाले थे। अब यहाँ कर्ण को भी जो है इंद्र भगवान छल से उसका जो है कवच और कुंडल लिए हैं। अगर छल से उसका कवच और कुंडल नहीं लेते तो पांडवों का कभी विजय नहीं होता। मानत भोग गोपीचंद योगी अलेय अपशवा जलंधर जोगी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि गोपीचंद, मानत भोग गोपीचंद भोगी अलेय अपशवा जलंधर जोगी। ठीक है, ले गए कृष्ण गरुड़ अलोपी कठिन बिछोह जाय किमि गोपी। जैसे गोकुल में कृष्ण से सभी गोपियाँ कितना प्यार करती थी, कितना स्नेह करती थी, और गोकुल में कृष्ण को देखने प्रतिदिन जो है वहाँ सारी गोपियों का जमावड़ा होता था।
यमुना के तट पे। अब गरुड़ जी आए हैं देवकी और वासुदेव के कहने पर कि जाओ और कृष्ण को गोकुल से लेके आओ। तब गोकुल से जो कृष्ण को लेने आए हैं उनके मामा कंस को यह पता चल गया था कि यही देवकी का 8वां पुत्र है जो हमारा नाश करेगा। इसलिए वह अपनी बहन को ये आदेश दिए कि तुम अपना 8वां जो पुत्र है कृष्ण को गोकुल से लाकर मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगा। और एक कुआं है जिसमें पूरा सर्प से भरा हुआ, उसमें वासुदेव को डाल दिया जाता है। अब पत्नी के लिए यह विचारणीय हो जाता है कि मैं पति को देखूं या अपने पुत्र को देखूं। अंत में वह निर्णय लेती है और अक्रूर जी को आदेश देती है कि आप जाइए और कृष्ण को ले आइए और हमारे भाई कंस को सौंप दीजिए। तो अक्रूर जी जाते हैं और आधी रात में, अगर वह दिन के किसी भी पहर में कृष्ण को लेके आते हैं तो गोकुल के जो वासी हैं, जो गोपियां हैं, वो उनको कभी नहीं आने देती, क्योंकि सब सस्नेह कृष्ण से प्यार करते हैं। तो अक्रूर जी इसमें दिमाग लगाते हैं और आधी रात को कृष्ण को लेके चले आते हैं। तो वही कहती है नागमती कि जैसे अक्रूर जी छल से कृष्ण को लेके आधी रात में चले आते हैं, वैसे ही जो हीरामन तोता है जो छल करके हमारे पति को हमसे हर के ले गया है। उसके बाद दोहा है, सारस जोरी कौन हरि मारी, अभिधाया लीन, झूरी झूरी पिंजर हो गई, बिरह काल मोहि दिन। मैंने कह रही है नागमती की सारस की जो जोड़ी होती है, जो दो हंस की जो जोड़ा होता है, उसको क्यों विधाता छीन लिए हैं, ठीक है, क्यों ले लिए हैं अपने पास। हमारे जो जोड़ी था उसको हम अलग क्यों कर दिए हैं। झूरी झूरी पिंजर हो गई, बिरह काल मोहि दिन, ठीक है, हमको लगता है कि हम बिरह में एकदम गलते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमको लगता है कोई हमको किसी पिंजरे में कैद कर दिया है। नेक्स्ट स्टेंजा है, पियो वियोग अस बाउर जियो, पपीहा नीति बोले पियो पियो। मैं अपने पति के वियोग में इस तरह बाउर हो गई हूँ, इस तरह पागल हो गई हूँ कि पपीहा के तरह यानी कोयल के तरह पिया पिया पुकार रही हूँ, और मुझे कहीं मेरे पति नहीं दिख रहे हैं, कहीं मेरे कंत नहीं दिख रहे हैं। विरह वान तस लाग न डोली, रकट पसीज भींज गई चोली। नेक्स्ट स्टेंजा है, अधिक काम दाधे सो रामा, हरि लय सुआ गयो पियो नामा। यानी अधिक काम दाधे सो रामा, लगता है इतना अधिक काम हमारे पति को ईश्वर ने बढ़ा दिया है, इसीलिए जो है हरि लय सुआ गयो पियो नामा, इसलिए जो है सुआ संदेश लेके आता है, यानी सुग्गा संदेश लेके आता है और मेरे पति को मुझसे हर के लेके चला जाता है। बिरह बान तस लाग न डोली, रकट पसीज भींज गई चोली। यह बिरह ऐसा है जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो असहनीय हो रहा है। और प्यू प्यू यानी अपने पति को, अपने स्वामी को, अपने कंत के वियोग में हम इतना रकट गए हैं, इतना भाव विहल हो गए हैं कि पसीने से, शरीर के ताप से हमारी चोली जो है बार बार भींग जाती है। सुखा हिया हार भा भारी, सुखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। यानी मेरा हृदय जो है वह सूख गया है, अब लगता है इसमें यह निष्प्राण हो गया है, लगता है इसमें कोई प्राण ही नहीं है। अपने पति के लिए मेरा हृदय सूख चुका है, अब यह निष्प्राण हो चुका है। और हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, मन करता है कि मैं अपना प्राण तज लूँ पति के वियोग में। खन एक आव पेट मह सासा, खन ही जाय जीव होई निराशा। माने खन मीन्स यहाँ क्या है कि क्षण, माने किसी क्षण जो है पेट में लगता है जो आग जल रहा है,
किसी क्षण लगता है कि मेरा सांस रुक रहा है, मेरे पति के बिना मेरा लगता है कि मन घुट रहा है, आत्मा घुट रहा है, किसी क्षण जो है पेट में आग जल रहा है, किसी क्षण जो है मेरा सांस रुक जा रहा है। अखना ही जाए जीव हो ही निराशा, कभी जो है एकदम मैं निराश हो जाती हूँ, कभी खुश होती हूँ कि एक आशा का किरण मेरे हृदय में जगता है कि मेरे स्वामी, मेरे कंत मेरे पास अवश्य आएंगे। फिर किसी क्षण लगता है कि मैं अपना प्राण तज लूँ, ठीक है, मैं निराश हो जाती हूँ कि अब मेरे पति मुझसे नहीं मिलेंगे। पवन डोलावहि सींचहि चोला, पर एक समझहि मुख वोला। यानी पवन जो है, जो हौले हौले बह रहा है, उससे लगता है कि हमारा शरीर सूख रहा है, यानी जो हमारी चोली पसीने से, शरीर के ताप से जो भीग जाता है, सो लगता है कि पवन यानी हौले हौले हवा जो चलता है उससे हमारा चोला जो है वह सूख भी जाता है। और पर एक समझो मुख बोला, अब फिर जो है मेरे मुख से वही आवाज़ निकलता है कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, हे कंत, तुम अब तो वापस आ जाओ। प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव प्रीतम के भाखा। प्राण पयान यानी प्रियतम, होत को राखा यानी हमारे जो प्रियतम हैं वो कहाँ हैं, किस तरह हैं, वह मैं नहीं जानती। को सुनाव प्रियतम के भाका, कोई ऐसा मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, प्रकृति का कोई भी ऐसा है जो मुझे मेरे पति की आवाज़ को सुना दे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेंजा है दोहा। आजी जो मारे विरह के, आजी जो मारे विरह के, आगे उठे तही लाग, हंस जो रहा शरीर मह, पाँख जरागा भाग। आजी जो मारे विरह के, यानी आज जो है विरह जो है वो हमको मारने पे लगा हुआ है। आगे उठे तही लाग, लगता है मुझे, मैं यह अनुभव कर रही हूँ, मैं यह फील कर रही हूँ कि चारों तरफ जो है ज्वाला ही ज्वाला है। और हंस जो रहा शरीर महा, लग रहा है कि प्राण जो है मेरे शरीर में नहीं है। पाख जरागा भाग, लगता है वह हमारे तन से निकल गया है। और नेक्स्ट जो है 2 स्टेंजा मैं आप लोगों को कल व्याख्यान करूंगी। धन्यवाद।